नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो यहां पर आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में आपको मिलती है यहां पर फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज की लाइव क्लास सीरीज में हम आपको करवाने जा रहे हैं 100 MCQs और ये 100 MCQs का जो टेस्ट है वो आपके लिए खास होने वाला है और आज की सीरीज नंबर रहेगी 575 नंबर। और टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या फिर आप किसी भी तरह के स्टेट के एग्जाम्स की स्क्रीनिंग एग्जाम्स की, जैसे कि अभी हरियाणा के अंदर भी HSSC टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स लेने जा रही है और इसके साथ में जो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज है उसके लिए भी अभी एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और साथ में मध्य प्रदेश के अंदर एग्जाम होने वाला है, पंजाब के अंदर भी एग्जाम होने वाला है। सो सभी स्टेट के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनकी हम आपको फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। अब फ्री लाइव क्लासेस दोस्तों मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर अपनी जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है उनको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी पेड कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है और पवन कुमार विश्वजीत का ये वादा है आप सभी के लिए लगातार लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेगी आपके इस अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और पेन और पेपर अपने पास में हर रोज की तरह जरूर रखा कीजिए। जितना भी स्कोर रहे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस है इनमें आपका स्कोर कितना रहा। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और फटाफट से इन 100 क्वेश्चंस को हम करेंगे, तो तैयार रहिएगा अपनी तैयारी के साथ। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राचीन ग्रीस में पैलेस्ट्रा एक स्थान के रूप में विकसित हुआ जहां पर लोग क्या करते थे। तो आपको बताना है पैलेस्ट्रा किस से रिलेट आपका रहेगा। तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए, सो राइट इसमें हो जाएगा शारीरिक गतिविधियों में निरत रहते थे। निरत का मतलब है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहती थी। पैलेस्ट्रा के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो करवाई जाती थी। सो मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पर रहेगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान किसका आरंभ है। फटाफट से आरंभ जी हाँ कर लीजिएगा अपनी बातों का भी कि ध्यान जैसे देखा जाए तो ये एक योग से रिलेटेड भी क्वेश्चन है जिसमें हम बात कर रहे हैं अष्टांग योग के इस 7वें भाग की। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ध्यान जो है वो 7वां वर्ड है, तो ये करता क्या है। सो ये करेगा आपका केंद्रीयकरण। ठीक है, सो केंद्रीयकरण का आरंभ है जिसमें आप समाधि में चले जाते हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस जो योग की है और जो बेसिक योग से रिलेटेड आपका पोर्शन है उसको तैयार कर लीजिएगा, वहां से आपको 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वर्धन एवं विकास की प्रक्रिया सबसे ज्यादा किसके द्वारा प्रभावित होती है। मीन्स जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसकी जो प्रक्रिया है सबसे ज्यादा जो प्रोसेस है किससे ज्यादा सबसे अफेक्टेड रहती है। आपको बताना है बैलेंस डाइट, नेचर तथा नर्चर, परिवार प्रभाव या फिर समुदाय का प्रभाव। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, सो राइट इसमें हो जाएगा नेचर तथा नर्चर। ठीक है, सो ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास का 0 से 3 उम्र का समय माना जाता है। देखिए, जो आपकी वृद्धि और विकास ग्रोथ और डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो जो आपकी स्टेजेस है, आपकी जो लाइफ है उसके स्टेजेस बनाए जाते हैं जिसके अंदर आपका इन्फेंसी स्टेज आता है। ठीक है, एक आपका चाइल्डहुड आता है और चाइल्डहुड के भी 2 पार्ट कर लेते हैं, अर्ली चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड है और कई बार तो हम इसके 3 भाग भी कर लेते हैं। ठीक है, अर्ली है, मिडिल है और लेट है। उसके बाद में प्यूबर्टी स्टेज आती है, फिर आपकी एडोलेसेंस आती है। एडोलेसेंट्स में भी आपकी फिर हम अगर उसको देखिए अलग अलग तरीके से जो साइकोलॉजिस्ट है या फिर जो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से डिवाइड करने वाले और कह सकते हैं जो साइकोलॉजिस्ट है या फिर जो उसकी स्टडी रिसर्चर है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एडोलेसेंस में भी आपकी अर्ली एडोलेसेंस आ जाता है, फिर उसका मिडिल आ जाता है, फिर उसका लेट एडोलेसेंस है। तो ठीक है, और उसके बाद में अडल्टहुड है, फिर उसके बाद में मैच्योरिटी है और उसके बाद में फिर आपको पता है ठीक है फिर आपका प्रौढ़ अवस्था जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो आपकी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो 0
से 3 का समय है वो कौन सा है, आपसे पूछा गया है। सो राइट इसमें आपको पूछा था, तो मैंने आपको बता दिया था इन्फेंसी स्टेज होती है जिसको हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था, ठीक है। 0 से 2 भी आपको कहीं पे लिखा मिलेगा, तो 0 से 3 का इसका माना जाता है, ठीक है। 3 से लेके और फिर जो 6 है इसको हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है। फिर 6 से लेके और 10 तक है हम उसको फिर बोलते हैं यहाँ पर लेट चाइल्डहुड, ठीक है। और उसके बाद में जो आपका 11 और 12 है, कई बार 10 11 12 की एज है उसको हम काउंट करते हैं फिर प्यूबर्टी के अंदर, ठीक है। और जो 13 जहाँ पे टीन लगता है ना वर्ड के अंदर, देखिए 13 हो गया है, 14 हो गया, 15 हो गया और लास्ट में आ जाता है 20, ठीक है। और उससे पहले 19 रहता है ना, तो वैसे 20 को भी जब बोलते हैं ना तो 20 तो पीछे टीन की आवाज से आपको लगेगा। तो ये जो एज है ना, तो 13 टू 19 है, ये आपकी टीन एजेस जिसको एडोलेसेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और कई बार क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जो एडोलेसेंट्स है, किशोरावस्था को तूफान, ठीक है, इट्स एज ऑफ स्टॉर्म, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है, तो काफी फेमस डेफिनेशन है फिजिकल एजुकेशन के अंदर, ये कही है स्टेनले हॉर्न ने, ठीक है। तो वो बोलता है कि तनाव की अवस्था है, ठीक है, आपके तूफानों की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टैक्टिकल ट्रेनिंग कब दी जाती है? देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन और जैसे मैंने देखा ना, तो एक क्वेश्चन पे हमारे कम से कम भी 3 से 4 मिनट लग गए, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करें, ठीक है। कई बार साथियों को लगता है ना, जो मैं पढ़ाता हूँ तो कईयों को लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हम करेंगे, फटाफट से हम क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे। सो टैक्टिकल ट्रेनिंग कब दी जाती है? सो राइट हो जाएगा पटुता सीखने के बाद में। थोड़ा सा देखिए, हो सकता है मैं भी अजीब सा वर्ड आपको लगाऊं, पटुता, ठीक है। पटुता का मतलब है कि जब आप स्किल सीख लेते हैं तो उसको जो टैक्टिस होती है, टैक्टिस, ठीक है, टैक्टिस ट्रेनिंग। टैक्टिकल का मतलब है कि आप उसको किस सिचुएशंस के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। सिचुएशंस क्या होगी, स्ट्रेटजीज आपने क्या अपनाई हुई है, ठीक है। आपने प्लेयर को कैसे अग्रेशंस में लाना है, ठीक है, उसमें कौन से आपको वर्ड्स यूज करने हैं, या फिर आप उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज है, फेस एक्सप्रेशंस रहेगा, या फिर आप अपना जो अटैक करते हैं, स्किल्स जो यूज करते हैं, उसको किस सिचुएशंस में यूज करेंगे। तो ये टैक्टिकल के पार्ट आ जाते हैं। और आप कब इनको यूज करते हैं? जब आपको स्किल के अंदर परफेक्शंस आ जाती है। तो पटुता का मतलब है व्हेन यू गेट द स्किल्स, ठीक है। जब आपको ट्रेनिंग स्किल आ जाएगी तब उसके बाद में आप टैक्टिकल पार्ट पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टलैग का दूसरा नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फार्टलैग से रिलेटेड जो देखिए मैं यहां पर मार्क करने के साथ साथ में बता दूंगा, 1937 को याद रखना। कई बार है ना, आप बोलते हो कि सर आप है ना कुछ साथी क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं एमसीक्यूज की सीरीज उठाई और फटाफट से अपना बोल के चला गया। भाई मैं अगर हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लगा, देखिए मैं ना दूसरे, भाई मैं किसी को नहीं बोलना चाहूँगा। देखिए मैं सीधा सा आपको इतना बता दूं, हमारी हर एक सीरीज में ना 10 से 30 क्वेश्चंस नहीं रहते भाई। 10 से 30 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में ना आप 3 घंटे लगाएं, उसमें मैं नहीं चाहता, ठीक है। हमारी सीरीज में रहते हैं कम से कम 50 क्वेश्चंस, और कोशिश करता हूँ कि 100 क्वेश्चंस की सीरीज आपको दी जाए, ठीक है। टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाए, मींस मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम मटेरियल मिल जाए। तो 1937 के अंदर गोस्टा होल्मर, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। गोस्टा होल्मर जो स्वीडन की एक कह सकते हैं कि जो ट्रेनर आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, आप उसको एक रिसर्चर कह सकते हैं, ठीक है, फिजिकल कह सकते हो कि जो एक्टिविटीज़ करवाने वाला उसको आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये गोस्टा होल्मर ने फार्टलैग ट्रेनिंग बनाई थी, ठीक है। और ये स्वीडिश वर्ड है, एक चीज ये भी याद रखना, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया गया है ये। और इसका मतलब दूसरा क्या है, वो है स्पीड प्ले। अब स्पीड प्ले देखिए, स्पीड हो गया आपकी गति, और प्ले का मतलब होता है वेरिएशन, ठीक है। मींस आप अपनी जो स्पीड होती है उसके अंदर वेरिएशन यूज करते हैं, तो इसी को हम स्पीड प्ले कहते हैं, ठीक है। और ये मेनली किसके लिए होता है? ये आपकी एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए होता है। कई बार आपने देखा होगा, कहीं पे क्वेश्चंस में लिखा जरूर मिला हो, स्पीड को डेवलप करता है। तो भाई स्पीड के लिए नहीं है, ये होता है आपका किसके लिए? एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए। क्योंकि जो स्पीड प्ले आप यूज करते हैं, फार्टलैग का जो कह सकते हैं कि जिसमें आप पाथ यूज करते हैं, उसमें आपका सैंड वाला एरिया है, उसके साथ में आपका टॉपसी टर्बी एरिया है, ठीक है, आपको पानी वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है, आपको सड़क मिलेगी, ठीक है, हो सकता है मे भी खेतों का मार्ग आप उसमें यूज करें, ऊंची नीची पहाड़ियां यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फार्टलैग के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बोलता है कि निम्न में से किसे प्रेशर मैनिपुलेशन कहा जाता है?
4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये क्वेश्चंस आपका सीधा सीधा मैं आपको बता दूं किससे जुड़ा हुआ है, ये मसाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो प्रेशर मैनिपुलेशन है वो नीडिंग को कहा जाता है। ठीक है, क्लैपिंग हाथों से की जाती है, ठीक है, स्ट्रोकिंग की जाती है, हाथों से की जाती है, पाउंडिंग, ठीक है, इसके अंदर प्रेशर दिया जाता है, तो ये आपकी नीडिंग जो है प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यधिक प्रभावित होता है, किससे होगा? असामान्य व्यवहार तो भाई पड़ोसी चलिए भाई थोड़ी सी हंसी आ गई यार, पड़ोसी है ना वो आपका असामान्य व्यवहार कर देते हैं। तारा छोरा अभी तक लग गया कोनी, क्या बात भाई, इतने साल पढ़ लिया अभी भी बैठे है। अरे भाई नौकरी ऐसे थोड़ी मिलती है। ठीक है, वेट एंड वॉच स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो भाई पड़ोसी है ना वो आपका असामान्य व्यवहार बना देते हैं। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर ले लेते हैं, मजाक की बात छोड़ देते हैं। तो समुदाय है वो असामान्य व्यवहार अत्यधिक प्रभावित रहता है। ठीक है, पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, देखिए पड़ोसी पड़ोसी किसके अंदर है? समुदाय के अंदर है ना, सोसाइटी के अंदर है। तो परिवार भी है, स्कूल भी है, तो ये आपका सारा समुदाय या फिर कह सकते हैं जो सोसाइटी इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि मनोरंजन कार्यक्रम के संचालन के प्राय कितने अंग होते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मनोरंजन कार्यक्रम के संचालन के प्राय कितने अंग इस्तेमाल किए जाते हैं? सो राइट हो जाएगा। इसमें 4 तरह के आपके रहते हैं मनोरंजन के जो कार्यक्रम, कह सकते हैं कि इसमें आप जैसे कि आपका समुदाय है, ठीक है, गांव के अंदर है, अर्बन एरिया है, ठीक है, रूरल एरिया है, आपके कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको उसको मनोरंजन के तौर पर है, सामुदायिक है, वो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंप्लीट दिखेगा। स्टेयरकेस विधि से किस प्रतियोगिता में फिक्सर डाले जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और भाई इसके लिए ना मैं थोड़ा सा आपको रिकमेंड करूंगा। अब कई बार ना आप बोलते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ें। देखिए टीजीटी पीजीटी की अगर आप एलटी ग्रेड की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया बुक मैं आज आपको बता दूं। ठीक है, आप है ना कोई भी सीबीएसई है ना, सीबीएसई आपका जो भी स्टेट बोर्ड है, ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स जो भी है, आप जिस भी स्टेट के अंदर फिजिकल एजुकेशन को देखते हैं वहाँ का जो परिवेश है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। सीबीएसई की जो फिजिकल एजुकेशन की बुक्स है, पब्लिकेशंस की मैं बात नहीं करूँगा, मैं कोई पब्लिशर का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, आप किसी भी पब्लिशर की बुक उठाइए, पढ़िए जहाँ तक हो सके। अगर देखिए आपके आसपास में 12th क्लास का स्टूडेंट होता है, वो सीबीएसई की फिजिकल एजुकेशन की बुक्स उसके पास में मिल जाएगी, तो क्या करता है पढ़ने के बाद में वो एमए ही फेंक देता है, क्योंकि वो समझता है कि मेरे काम की नहीं है। बट हमारे बहुत काम की है, चाहे आपने एमपीएड कर लिया, चाहे पीएचडी कर लिया, चाहे कुछ भी कर लिया फिजिकल एजुकेशन के अंदर, तो भाई हर एक बुक को संभाल के रखिए। ठीक है, और हर एक बुक को बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप कोई भी बुक उठाइए, तो ये आपको ना सीबीएसई की 12th क्लास की बुक्स में ये मिल जाएगा, जहाँ पर हम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स की बात करते हैं, और अब तो उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। तो इसके अंदर ये सारा का सारा आपका कह सकते हैं जो प्लानिंग से रिलेटेड है ये आपका जुड़ा रहता है। तो राइट आंसर ले लेते हैं, राइट हो जाएगा। ये लीग प्रतियोगिता के अंदर आता है, और लीग प्रतियोगिता को कई बार ना आपसे पूछ लिया जाता है कि लीग टूर्नामेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है, और इसको बर्गर टूर्नामेंट भी कहा जाता है, बर्जर या फिर बर्गर टूर्नामेंट भी इसको कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, तो स्टेयर केस ये मेथड है। ठीक है, स्टेयर केस है, साइक्लिक है, और एक आपका है टेबुलर। तो ये 3 मेथड आपकी यूज किए जाते हैं लीग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, काफ़ी भाई ज़्यादा लंबा हो जाएगा भाई, इस हिसाब से 10 क्वेश्चन है ना, बहुत टाइम हमने ले लिया है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया भाई इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को इनसे भी जाना जाता है। 10 क्वेश्चंस 18 मिनट में हुए हमारे। चलिए, सीखने की अंतर्दृष्टि, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक है, गेस्टाल्ट थ्योरी पर है, और वो आपने देखा होगा कि गेस्टाल्टवादी कौन कौन है, कोलर है, कोफक्का है, वर्दीमर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे गेस्टाल्टवाद के समर्थक हैं। ठीक है, और गेस्टाल्टवाद के अंदर आप कह सकते हैं कि कोलर वही है जिसने सुल्तान नाम का चिंपांजी, ठीक है ना,
देखा था ना, सुल्तान नाम का चिंपांजी, आपने पढ़ा भी होगा, साइकोलॉजी के अंदर बहुत पढ़ाया जाता है जहाँ पर हम लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं। तो सुल्तान नाम का जो चिंपांजी था उस पे इसने प्रयोग किए थे, ठीक है। एक पिंजरे में बंद कर दिया, फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह, केले वगैरह, पता नहीं क्या क्या बना रखा है, ठीक है, कहानियाँ किदवंतियाँ जो बनाई हुई है ना। तो उसके अंदर कुछ फ्रूट्स लगाए जाते हैं, उसमें एक स्टिक रखी जाती है, कुछ टेबल्स रखी जाती है, फिर उनके ऊपर चढ़ता है, उसका यूज़ करता है, और वो बार बार अपनी मतलब सूझ से, अंतर्दृष्टि का मतलब होता है सूझ, ठीक है, अंदर की जो आपकी प्रेरणा है, इंस्पिरेशंस आपको क्या करती है, ठीक है। भूख है, देखिए वो बायोलॉजिकल नीड है, अब उसको खाने के लिए क्या करेगा, वो प्रयास करेगा। तो ये सारे का सारा इनसाइट थ्योरी का ही पार्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर कितना होना चाहिए? भाई अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर कितना होना चाहिए? अब आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो भाई बहुत ज़्यादा कभी भी मत करना, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छे प्रदर्शन के लिए आप सभी को पता है कि एक ऑप्टिमम लेवल का आपका टेंशन होनी चाहिए, एक स्ट्रेस जो हम बात करते हैं ऑप्टिमम लेवल की होनी चाहिए। देखिए अगर चिंता ही नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा चिंता होगी तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, सर दर्द होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, फिर डॉक्टर के पास में भागेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक ऑप्टिमम लेवल का रखें। तो ऑप्टिमम लेवल को आप कह सकते हैं कि एक मीडियम लेवल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से हैं, इसमें आपको रिप्लाई करना है। चलिए एक बार अच्छे से आप ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा ये सभी, ठीक है। आपको व्यायाम जरूरी है, आहार जरूरी है, और आनुवांशिकता तो प्रभावित करती करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करेगा ये आपको बताना है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। खेल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्टडी करती है, किसकी स्टडी करती है आपको बताना है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपके लिए पुराने से पुराने, ठीक है, कहीं ना कहीं से निकाल के अच्छे क्वेश्चंस लेके आए जाएं, फिर उनको हो सकता है मे भी जहाँ से जैसे भी जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेनेशंस की तो वो हम करेंगे। सो राइट इसके अंदर आपको आंसर बताना है, और राइट हम आंसर ले लेते हैं। सो राइट हो जाएगा खेलों में मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ। आप देखिए जब आप खेल खेल रहे होते हैं या फिर कोई खेल खेलता है तो उसके पीछे कितनी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। एक खिलाड़ी है, उसको परफॉर्मेंस लेनी है, ठीक है, उसका टेंशन लेवल कैसा है, उसके घर में उसके माहौल कैसा है, ठीक है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी सिचुएशंस कैसी है, स्ट्रेस लेवल कैसा है, एंग्जाइटी लेवल कैसा है, फियर कैसा है, एंगरनेस कैसी है, शोरोनेस कितनी है, देखिए कितनी उसके ऊपर कितनी कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। तो उन चीज़ों को, ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो आपके ऊपर एक स्थिति बनी है खेल के अंदर, और खेल कैसे उस पर अफेक्टेड होते हैं और कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यवहारवादियों, ठीक है, जो प्रैग्मेटिस्ट हैं उनके मतानुसार वास्तविकता कुछ ऐसी होती है, कैसी होती है आपको बताना है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। व्यवहार के अंदर, ठीक है, जो प्रैक्टिकली बात करते हैं ना, व्यवहार की बात करते हैं, आप बोलते हैं ना कि यार प्रैक्टिकली बातें किया करो। प्रैक्टिकल का मतलब है कि व्यवहार आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड आपसे पूछा गया तो ये अनुभावित होना जरूरी है, ठीक है, अनुभव के अनुसार होना जरूरी है, एक्सपीरियंस बोलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की मांसपेशियों का सर्वोत्तम विकास किस प्रकार होता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, ये खाली पेट का सवाल नहीं है साहब, ये पेट की मांसपेशियों का सवाल है। सो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा ना। सो राइट हो जाएगा चित्तलेट की अवस्था में की जाने वाली एक्सरसाइजेज। अब चित्त अवस्था कौन सी होती है? तो देखिए हम है ना एक सुपिनेशन और एक प्रोनेशन की बात करते हैं। तो देखिए आपकी जो हथेली है ना, हाथ की जो हथेली है उसका पाम अगर आप ऊपर की तरफ रखते हैं, ठीक है, हथेली ऊपर की तरफ रखते हैं तो ये सुपिनेशन हो गया ना। अगर हथेली का भाग है ऊपर की तरफ है और अगर आप इसी का नीचे की तरफ भाग कर देंगे, ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? ये प्रोनेशन पोजीशन हो गई है, ठीक है। तो आप चित लेटे हुए, ठीक है, सुपिनेशन पोजीशन में जब आप करेंगे तो आप सिटअप्स लगा सकते हैं, ठीक है, सिटअप्स की जो वेरिएशंस है उनका यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी जो कोर मसल्स है, स्ट्रेंथ है, उसमें आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें मैंने आई थिंक टिक मार्क कर दिया होगा। सो चित अवस्था में आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि हृदय श्वसन क्षमता किससे संबंधित है? भाई आज की अगर सीरीज़ अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रही है तो एक बार जी हाँ वो काम कर दीजिएगा जिसके बारे में हम बार बार बोलते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, एक फ्लो बना हुआ होता है ना तो वो टूट जाता है यार। सो राइट यहाँ पर ले लेते हैं। तो हृदय श्वसन क्षमता किससे संबंधित है? तो ये आपकी जो बॉडी का कह सकते हैं कि जो एक सामान्य आपकी एक नॉर्मल आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। सो आप अपनी कार्डिक जो कह सकते हैं कि कैपेसिटी है, कार्डिक एंड्योरेंस है, उसको आप बनाइएगा अच्छे, ठीक है। और उसके लिए जो कार्डिक वर्कआउट, आजकल तो बहुत बड़ा नाम आ गया ना कि कार्डिक वर्कआउट करके आया हूँ,
भाई कार्डियक वर्कआउट में यार आप ऐसा करो, ठीक है, सुबह की 3-4 किलोमीटर की रेस कर लिया करो, ठीक है, आपकी जॉगिंग है और जो आपकी रिदमिक एक्सरसाइज है ना वो कर लो, तो उसको हम कार्डियो एक्सरसाइज ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस में मसल्स क्या करेगी? आइसोमेट्रिक जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? मसल सिकुड़ेगी, लंबी हो जाएगी, या फिर ना तो सिकुड़ेगी या फिर ना लंबी होगी, या फिर सिकुड़ती भी है और लंबी भी होती है। सो इसमें से राइट आपको ढूंढना है। सो देखिए, मैंने कई बार आपको बताया होगा आइसो का मतलब क्या होता है ना, बताया है भाई, मैंने बहुत बार बताया। आइसो का मतलब होता है सेम, और मैट्रिक जहाँ पर यूज़ किया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है आपकी लेंथ से। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? मसल्स की बात कर रहे हैं ना, मांसपेशियों की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपकी मसल्स है ना तो कभी सिकुड़ेगी और ना लंबी होगी, मीन्स वो सेम पोजिशंस में रहती है, ठीक है, एक समान रहेगी। जैसे कि आप दीवार को धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अब सामने वाला देखेगा यार ये कर क्या रहा है, आपसे पूछा ना, अरे कर क्या रहे हो, फिर वो आप बोलते हो कि मैं तो दीवार को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बोला ऐसे थोड़ी हिलेगी यार, तो काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और वहीं पे अगर आप एक गाड़ी को धक्का लगाते हो और गाड़ी अगर आगे की तरफ मूव कर रही है तो आप पीछे वाला समझ जाएगा कि हाँ ये धक्का लगा रहा है और गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है। गाड़ी में पेट्रोल आजकल महंगा हो गया ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि फ्लैट फुट का पता किससे लगता है? भाई मैं फटाफट से अभी ना बिल्कुल रेल की तरह चलने वाला हूँ, ठीक है, बुलेट तो पता नहीं कब आएगी, बुलेट ट्रेन, लेकिन यहाँ पर अभी मैं क्वेश्चंस की बुलेट ट्रेन चलाने वाला हूँ। सो राइट आपको बताना, तो फ्लैट फुट को पता लगाने के लिए वैसे तो आप है ना गीले पाँव है अपना फर्श पे चल लीजिएगा घर पे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप फ्लैट फुट है या नहीं है, अदरवाइज पैडोग्राफ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि प्रकृतिवाद का दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सो प्रकृतिवाद के आप कह सकते हैं कि प्रतिपादक कौन है या फिर समर्थक कौन है, ठीक है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा रूसो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा की विधियां हैं। सो प्रेरणा की विधियां, विधियां कौन सी है भाई? ठीक है, विधि और प्रेरणा दो चीज़ें हैं। सो यहाँ पर मोटिवेशंस की बात कर रहा है, सो आपको बताना है यहाँ पर क्या रहेगा। सो राइट इसमें ये सभी आपके हो जाएंगे। आपको कोई सफलता मिल गई है, सक्सेसफुल अगर आप हो गए हैं तो आप अंदर से इंस्पायर्ड हो जाएंगे, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है कोई भी सामूहिक कार्य है तो आपको इंस्पायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि स्पार्टैकिड आंदोलन का कहाँ बहुत प्रचलन है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए भी नया है, ठीक है। स्पार्टैकिड आंदोलन कहाँ पर है, ये मूवमेंट कहाँ पर चली है? हो सकता है मैं भी थोड़ा सा वर्ड्स में दिक्कत हो। सो राइट इसमें ये बोल रहा है कि ये चलेगी भाई अफ्रीकन का, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर तो मैंने कभी नहीं सुना, और पूर्वी यूरोप, रशिया, रशिया के अंदर ऐसा कोई आंदोलन भी नहीं सुना। अमेरिका के अंदर हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसमें डाउटफुल हूँ भाई। रशिया, रशिया के अंदर, अमेरिका में भी नहीं है। लिंगयार्ड, टर्वरिन आंदोलन, टर्वरिन, तो भाई इसमें ना मैं थोड़ा सा इस पूर्वी यूरोप के साथ में जाना चाहूँगा, ठीक है, पूर्वी यूरोप जिसके अंदर रशिया शामिल है, और कुछ रशियंस भी जहाँ पर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आंदोलन हुए थे, मीन्स मूवमेंट चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन शास्त्र का संबंध होता है, दर्शन शास्त्र का संबंध किससे है आपको बताना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सो दर्शन शास्त्र का है ये मानव व्यवहार से है, सो ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्व प्रतियोगिता तैयारी मदद करती है, मीन्स बिफोर द कॉम्पिटिशन्स व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग, वो क्या करेंगी आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो ये आपका देखिए सब में, देखिए आप है ना कोई कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या करेगी, प्रदर्शन में आपका सुधार करेगी, ठीक है, आपके जो प्रोत्साहक नियंत्रण है वो भी आपका रहेगा। इसके साथ में कह सकते हैं कि जो आपकी जो टूर्नामेंट है वो आपकी निश्चित ही सफल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक प्रायोगिक प्रारूप जो विषय विश्वसनीयता का नियंत्रण करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो उसको कहा जाता है आपका फैक्टोरियल फॉर्मेट, ठीक है, प्रारूप फॉर्मेट ही बोला जाता है, ठीक है। सो ऑप्शंस आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनक्रियाज स्रावित करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना,
हाँ बिल्कुल, इंसुलिन आपका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इट्स पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उच्च कोटि के प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ से पाते हैं? प्रोटीन जहाँ पे आपको मिलेगा तो कौन से आपका जो खाने वाले जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोटीन देती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए जितने भी गिरी होती है ना, जिसके अंदर गिरी मिलेगी, जैसे कि पीनट्स हो गया ना, ठीक है, बादाम हो गया, तो इनमें आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, साबुत अनाज है, साबुत बीज है, तो वो भी आपने देखा होगा ना, जो आपका कह सकते हैं जो पंपकिन सीड्स है, तो उसके अंदर भी आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके साथ में मक्का के साथ सेम, ठीक है, मक्का के साथ में सेम का मतलब है जो सोयाबीन है, ठीक है, सो ये आपको प्रोटीन देती है। तो उपरोक्त तो सभी आपका शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनमोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। डायनमोमीटर का प्रयोग, देखिए वैसे तो इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना, पावर की बात कर रहे हैं, तो टांगों की शक्ति का आप यहाँ पर ले सकते हैं। शारीरिक बनावट में नहीं करेंगे, बॉडी कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर गति की रेंज तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो टांगों की शक्ति यहाँ पर इसमें आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिंज संधि है? हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। श्रोणी, श्रोणी तो नहीं होती भाई, बिल्कुल भी नहीं रहेगा श्रोणी। श्रोणी किसको बोलता है ये? वैसे बाकी टकने की है, कोने की है, तो दोनों तो दी गई हैं बिल्कुल। भाई श्रोणी का मुझे ना इंग्लिश में अभी नाम याद नहीं आ रहा है, सो मैं इसमें ना जो ऑप्शन टकने की, हिंज नहीं होगी भाई। टकना, टकना किसको बोलते हैं? एंकल जॉइंट को बोलते हैं ना, सो एंकल तो नहीं होगा, श्रोणी भी नहीं होगा, तो कोने वाला रह गया बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पजल हो गया था। एल्बो जॉइंट, ठीक है, एल्बो जॉइंट और जो नी जॉइंट्स है ना, ये हमारे हिंज जॉइंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जीव शास्त्र का आधार है, चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जीव शास्त्र, जीवन किसके बेस पे टिका हुआ है ना? सेल, ठीक है, सेल मतलब कोशिका, ठीक है, कोशिका से ही आपकी सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? जो वेट लिफ्टिंग करता है। सो देखिए वेट लिफ्टर है वो, चाहे कोई भी हो, तो भाई उसके आहार में कार्बोहाइड्रेट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन बाद में डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड किस श्रेणी को इंगित करता है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स किसको करेगा? डोपिंग एजेंट को करता है, एंटी डोपिंग एजेंट को करेगा, या फिर प्रदर्शन घटाने वाले एजेंट है, या फिर उपरोक्त तो सभी? सो राइट हो जाएगा, ये है आपका डोपिंग एजेंट है, ठीक है, एक डोपिंग सब्सटेंस है, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए खिलाड़ी यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हैं। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के जितने भी आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डिंग का प्रोफेशंस यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं और उनकी कई बार डेथ भी हो जाती है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी बॉडी का जो सिस्टम है सर्कुलेटरी है, वो चाहे हार्ट सिस्टम है, ठीक है, चाहे आपका इसमें आप बात कर लीजिए, किडनी की बात कर लीजिए, लिवर की बात कर लीजिए, तो इन पे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है और मस्कुलर सिस्टम पे तो पड़ेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए मैंने बता दिया ना डोपिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया, कल भी एक क्वेश्चन आया था जिस सीरीज में मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो हीमोफीलिया का रिलेटेड था। सो हीमोफीलिया है क्या? सो हीमोफीलिया के अंदर क्या है, आपका जो रक्त का थक्का है ये नहीं जमता और ये एक हेरिडिटरी डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टेस्ट कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को मापता है? कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को मापने वाला इनमें से कौन सा हो जाएगा? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फंक्शन कह लीजिए, टेस्ट कह लीजिए। सो जेसीआर तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए कार्डियो रेस्पिरेटरी की हम बात करें, सो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट रहेगा, और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में ना एक जो टेस्ट किया जाता है कितने मिनट के लिए किया जाता है? 5 मिनट के लिए टेस्ट किया जाता है। और इसमें होता क्या है, एक बॉक्सेस रहता है, ठीक है, एक बॉक्स की ऊंचाई है 16 इंच है, ठीक है, और जो गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है जी फॉर गर्ल्स, ठीक है, और एक रहता है 20 इंच, ठीक है, और ये है बॉयज़ के लिए। ठीक है, तो ये हाइट भी कई बार इन पे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव के शरीर के संपूर्ण रक्त का प्लीहा में कितना रक्त जमा होता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा इसमें 1/4, ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। जहाँ मैंने बताया था ना, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के अंदर और एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं मेल के अंदर। तो मेल रिस्पॉन्सिबल है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। सो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरीज उत्पन्न ऊर्जा करता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरीज मिलेगी? सो काफ़ी इजी रहेगा, 4 कैलोरीज आपको मिलती है। और इसके साथ में अगर आप फैट की बात कर रहे हैं तो फैट से आपको 9 कैलोरीज मिल जाएगी। प्रोटीन है, प्रोटीन से भी आपको मिलती है जो कैलोरीज, वो रहेगी आपकी 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पोषक ऊर्जा पदार्थ है? पोषक ऊर्जा, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो पोषण का तो देखिए सभी काम कर रहे हैं, वो खनिज पदार्थ है, मिनरल्स हैं, ठीक है, इसके साथ में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग वर्णांधता में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। राइट हो जाएगा लाल और हरे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि का अंधापन इनकी कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, बिल्कुल। और ये हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए फैट सोल्यूबल है, ठीक है। विटामिन सी और बी वाटर सोल्यूबल है। विटामिन के आपका ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखनी है। और विटामिन ए को स्टोर कौन करता है? लीवर करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिब्स की संख्या कितनी होती है? टोटल पेयर की बात करेंगे तो 12, और अगर आप इंडिविजुअल बात कर रहे हैं तो 24 आपकी रिब्स होती हैं, ठीक है। और फ्लोटिंग रिब्स भी कई बार पूछ लिया जाता, तो आपकी 2 पेयर है, ये फ्लोटिंग रिब्स रहती है, ठीक है, तैरने वाली, मीन्स ये स्टर्नम पर अटैच नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासास्थि कहलाती है। नासास्थि की अस्थि कहलाती, किसकी अस्थि है नासास्थि? आपको बताना है। काफ़ी सरल क्वेश्चन, ठीक है, आध्यात्मिक क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। सो नाक की, देखिए नासास्थि, थोड़ा सा संस्कृत का नाम वर्णासिका। सो राइट हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्ष कशेरुका की संख्या कितनी होती है? सो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा। देखिए टोटल तो आपकी जो कशेरुका मीन्स यहाँ पर वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं। सो वर्टिब्रा टोटल बच्चे के अंदर होती है 33, और जो आपके अडल्ट हैं मीन्स जो बड़े हो जाते हैं उनके अंदर 26 रहेगी, ठीक है। 7 आपकी सर्वाइकल रहती है, और 12 आपकी थोरसिक, और 5 आपकी लुम्बर की रहेगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये हो गई है आपकी 12 और 5 17, 17 और 7 23। इसके बाद में कोकस सेकम और आपकी एक टेल बोन। टेल बोन को क्या कहा जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अच्छा मैंने इसमें कर दिया था ना, नहीं किया, क्लिक नहीं किया था। 12 होती है भाई, ठीक है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विभाजक में जो अंक अत्यधिक बार आता है उसे कहते हैं। ये आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स के पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर 1 या 2 3 क्वेश्चन आपके रहते हैं स्टैटिक्स और रिसर्च से रिलेटेड। सो अब तो हरियाणा जो अभी एचएसएससी एग्ज़ाम लेने जा रहा है उसमें भी रिसर्च का एक पोर्शन डाला गया है, और 2 से 3 क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो राइट ऑप्शन ले लेते हैं। राइट हो जाएगा, इसमें कहा जाएगा आपका माध्य, ठीक है, मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? श्वास नली, आइसोफेगस, ठीक है। आइसोफेगस क्या होती है? फूड पाइप। और श्वास नली होती है आपकी ट्रैकिया, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, पजल नहीं होना है। आइसोफेगस होती है आपकी फूड पाइप, और ट्रैकिया है वो होती है आपकी विंड पाइप या फिर श्वास नली, हम उसको बोल देते हैं। सो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सो राइट हो जाएगा इसमें 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये वैसे तो कई बार होता है 11 से 12 है, या फिर कहीं पे आपको 11 से 13 मिलेगा, 12 से 13 भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 4th राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय की पाचन क्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा, ये 3 से 4 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी,
आनुवांशिकी का थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूं भाई, जब मैं 10th क्लास में था ना, तो एक बहुत बड़ा वो था कि एक छोटी मटर के दाने बोए गए हैं, एक बड़ी मटर के दाने हैं, ठीक है, छोटी मटर के दाने खत्म हो जाते हैं, बड़ी मटर के दाने फिर वो अपने परिवार को कह सकते हैं कि ठीक है अपनी ग्रोथ कर लेती है, ठीक है, तो ये सिद्धांत कहलाता है आनुवांशिकी का, ठीक है। सो आनुवांशिकी का जो ये सिद्धांत ना काफ़ी प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा, जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम है, ठीक है, जिन्होंने मेंडल का बीन प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक आर्किमिडीज का भी सिद्धांत पूछा जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन का सिद्धांत आई थिंक उनको बोला जाता है। सो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपके साइंस के भी, उनको भी आप एक बार लेके चलेगा। एड्स का जन्म स्थान माना जाता है, देखिए क्वेश्चंस तो ऐसे पूछ रखा है ना कि एड्स का जन्म स्थान, जैसे कि कोई महानुभव हो, बड़ा महान हस्ती फिजिकल एजुकेशन का, तो भाई ये एड्स क्या है, एक डिजीज़ है, और ये पूछा गया कि ये कहाँ से आपकी आई है, ठीक है। इस क्वेश्चन की ऐसी व्याख्या आप कर लीजिए, सरल कर लीजिए। सो राइट आपको बताना, तो देखिए अफ्रीका से इसका जो उद्गम है या फिर ओरिजिन है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संतुलित आहार में होना चाहिए, क्या होना चाहिए संतुलित आहार में, और इसके साथ में हमारा विराट कोहली की तरह यहाँ पे अर्धशतक लग चुका है, अब आगे सेंचुरी तक पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे, डेफिनेटली पहुँचेंगे, ठीक है। ये भविष्य में छिपी हुई बात नहीं है, ये हमने कही है कि हम आपको 100 क्वेश्चंस करवाएंगे और हर बार की तरह कुछ ज़्यादा ही होगा। सो संतुलित आहार में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, आपकी जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। चलिए 4 ऑप्शंस है और राइट हो जाएगा इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मिनट दौड़ और चाल का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, 12 मीटर रन और वॉक, ठीक है, कूपर टेस्ट भी इसको कहा जाता है, 1 माइल, ठीक है। तो इसको आपने पढ़ना है, यहाँ पे बताना है अभी। सो राइट ऑप्शंस में क्या रहेगा, सो राइट इसमें हो जाएगा, ये है आपकी देखिए एंड्योरेंस को मापने के लिए, ठीक है, तो इसमें आप ना हृदय सांस सहन शक्ति आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन के लिए रक्त वाहिनियों में कौन सा वर्ज्य पदार्थ बनता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा इसमें H2CO3, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रूप है चेंज होगा और उसके बाद में आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अस्थि भंग का मतलब क्या होता है। अस्थि भंग भाई बिल्कुल आपका सिंपल सा रहेगा, हड्डी का टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है। देखिए वैसे तो गुर्दे की ग्रंथि है उसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड, और ये एड्रेनलिन हार्मोन बनाती है। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन 2, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन बनाती है, इस चीज़ को याद रखना, और इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी रहती है। सो राइट हो जाएगा आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं फेफड़े का भार कितना होता है। बायां फेफड़ा, बायां क्या होता है, देखिए जो आप ये कह सकते हैं कि जो इसमें 665 ग्राम है, ये लगभग लगभग आपका होता है जो राइट साइड का है, ठीक है, क्योंकि राइट साइड का जो आपका कह सकते हैं कि जो लंग्स है ना, वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। ये हो गया है आपका लेफ्ट साइड का, और ये थोड़ा सा मैंने बना दिया है ये आपका राइट साइड का, ठीक है। ये आपकी ट्रेक ये आ गई, ये ब्रोंची आ गई। तो ये वाला जो है ना, इसके अंदर 3 लॉब्स होते हैं, और इसमें क्या है 2 लॉब्स होंगे, और यहाँ पे हार्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका यहाँ पर फेफड़े का भार पूछा गया है। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका लगभग 565 ग्राम, ठीक है, 565 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में कब भाग लिया था, और जिस टाइम पे आप कह सकते हैं कि हमारे खिलाड़ियों के पास में जूते भी नहीं थे पाँव में, है ना, फिर मैं कुछ बोलूँगा ना तो फिर लोग चढ़ के आएंगे, चलिए नहीं बोलते हैं, ठीक है, नो कमेंट्स कर देते हैं। तो यहाँ पर 1948 में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IOC ओलंपिक खेलों का आवंटन किसे करता है,
किसको दिया जाता है, ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसको दी जाती है? सो राइट हो जाएगा इसमें शहर को दी जाती है, सिटी को दी जाती है। तो आपने देखा होगा ना, टोक्यो ओलंपिक बोलते हैं, लेकिन वो है कहाँ, जापान में हुआ था, तो हम कभी भी उसको जापान ओलंपिक नहीं बोलते हैं। लंदन ओलंपिक बोलते हैं, रियो द जनेरियो बोलते हैं, बट ये किसी कंट्री के नाम नहीं है, ये शहरों के नाम है, ठीक है। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन 4। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक, बिल्कुल सिंपल रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो राइट हो जाएगा इसमें, काफ़ी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपका, बैरन पीरेडी कुबर्टिन। कबड्डी प्रतियोगिता के लिए पुरुष वर्ग में केंद्र से बोनस रेखा की दूरी कितनी होती है? ये थोड़ा सा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, मेरे हिसाब से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, आपके लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो राइट हो जाएगा आपका 4.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर खिलाड़ियों के लिए कबड्डी में बैठने का स्थान है वह अंतिम रेखा से कितनी दूरी पर होता है? जो बैठने का स्थान होता है ना, आपने देखा होगा जो सीटिंग बॉक्स बनाए जाते हैं ना, सीटिंग बॉक्स ऐसे बनाया जाता है, उसके अंदर खिलाड़ियों को बैठना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपकी एंड लाइन है कोर्ट की, उससे कितनी दूरी पे आपका रहेगा? सो राइट हो जाएगा आपका कम से कम 1 मीटर तो होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? सो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर सीधा सा है ये, वैसे तो देखिए शारीरिक शिक्षक को भी दिया जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली देखिए जो शारीरिक प्रशिक्षक, सॉरी जो आपका शारीरिक शिक्षक है, फिजिकल एजुकेशनिस्ट, अगर वो किसी खिलाड़ी को ट्रेंड करता है तो एक प्रशिक्षक हो गया ना। सो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में निम्न में से किस खेलकूद प्रतियोगी ने चौथा स्थान प्राप्त किया था? ओलंपिक खेलों के अंदर है, ठीक है। मिल्खा सिंह है, और इसके साथ में 1984 में यहाँ पर पीटी उषा, और मिल्खा सिंह 1960 का जो रोम ओलंपिक होता है, तो इन्होंने 4th प्लेस दोनों है अपने अपने इवेंट में प्राप्त किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड राइट रहेगा, ठीक है, उपरोक्त दोनों। पहले प्राचीन ओलंपिक खेल खेले गए थे, सो इसमें देखना आपको कौन सा है, काफ़ी इजी रहेगा। सो राइट हो जाएगा आपका 776 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हॉकी की प्रभुता किस वर्ष के ओलंपिक में समाप्त हुई? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। प्रभुता, प्रभुता का मतलब है कि उसमें भारत है ना पिछड़ गया था, एक तरह से आप कह सकते हैं। और वो करारी हार जब हुई थी, भारत है जब हारा था, तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी जांच कमेटियां है, ठीक है, एडोक कमेटी है, क्या है, इंक्वायरी कमेटी है, ये बैठाई गई थी। आपने अगर पढ़ा हो उनके बारे में, सो डिटेल में तो अभी नहीं जाएंगे। सो यहाँ पर सिर्फ अभी ये तो हम कह सकते हैं कि राइट आंसर ही ले लेते हैं। चलिए, सो देखिए प्रभुता का वैसे तो देखा जाए तो 1960 में भी हमने मेडल जीता है, लेकिन जो बिल्कुल ही अगर हम बात कर रहे हैं तो 1968 हम कर लेते हैं, मैक्सिको ओलंपिक, ठीक है, जिसमें भारत का मेडल नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है कि महिला कबड्डी प्रतियोगिता की समय सीमा कितनी रखनी चाहिए? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकंड, ठीक है। 30 मिनट टोटल होगा, जिसमें आप 15-15 मिनट के 2 हाफ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और सिंपल सा है, आपको पता होना चाहिए। सो राइट हो जाएगा टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ गोल मैराडोना ने किसके विरुद्ध किया था? सो राइट हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप फुटबॉल के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गोल किस खिलाड़ी के नाम पर है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सर्च कर लेना भाई, ठीक है, अगर गलत हो तो। ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा मैराडोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है? 4 ऑप्शन। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन, लंबी दौड़ के तो नहीं थे खिलाड़ी, बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं थे, 400 मीटर 200 मीटर है। सो ऑप्शन आपका 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
अब आप बोलोगे सर अब बताओ, अब आप खुद ही फंस गए। 16 भी दे रखा है, 11 भी दे रखा है, ठीक है। हॉकी की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई 16 खेलने वाले होते हैं और 11 यहाँ पर, सॉरी, आपके 16 प्लेयर होते हैं, देखिए, जिसमें से मैदान पर 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तो हॉकी की प्रत्येक टीम में 16 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ और बता दूं, चलो बता ही देता हूँ, है ना। 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें 16 की बजाय 18 की टीम रखी गई थी। क्यों रखी गई थी? क्योंकि कोविड वाला था ना, कि अगर कोई खिलाड़ी किसी को भी अगर कोविड का सिम्टम्स दिखाई देता तो उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को शामिल कर लिया जाए। कबड्डी महिला प्रतियोगिता के लिए केंद्रीय रेखा से बक रेखा की दूरी क्या होनी चाहिए? बक रेखा का मतलब बक लाइन, ठीक है। बक लाइन किसको बोलते हो? आप डी को बोलते हैं ना, अरे डी पे ही। चलिए भाई, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और राइट हो जाएगा इसमें 3 मीटर। ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खो खो खेल में कितनी पारियां एक मैच में होती है? कितनी पारियां होती है एक मैच के अंदर? टोटल आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो जो एक आपका मैच खेला जाता है उसमें 4 पारी खेली जाती है, ठीक है। 4 पारी होती है, ठीक है। 4 इनिंग आप उसमें कह सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक टीम 2-2 इनिंग खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2004 में ओलंपिक हुआ था। चलिए, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और राइट हो जाएगा एथेंस, ठीक है। ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कबड्डी प्रतियोगिता में एक टीम में मैच के दौरान कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। और मिनिमम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कबड्डी का मैच स्टार्ट करने के लिए कितने हो, ठीक है, मैदान पे, तो कम से कम 5 होने ज़रूरी है, तब आपका मैच स्टार्ट किया जा सकता है। कबड्डी के मैदान की रेखाओं की चौड़ाई रखी जाती है, कितनी रखी जाएगी आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेल में किस भारतीय ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? अब तो इसमें नीरज चोपड़ा का भी नाम शामिल हो गया ना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन थोड़ा पुराना है। नीरज चोपड़ा है और 7 अगस्त को इन्होंने ये कारनामा किया था, इसीलिए जेवलिन डे भी है, वो 7 अगस्त को ही मनाया जाता है, इंडियन जेवलिन डे, ठीक है। और इसमें नाम है यहाँ पर अभिनव बिंद्रा का। सो ऑप्शन आपका थर्ड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोना के कितने अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं? जी हाँ, लोना, 2 पॉइंट ले लोना, ठीक है, लोना। सो 2 पॉइंट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री सदानंद महादेव शेट्टी को किस खेल से अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट हो जाएगा कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कबड्डी में पीले कार्ड का अर्थ क्या होता है? चलिए, राइट हो जाएगा 2 मिनट का अस्थायी निलंबन, ठीक है। पीले कार्ड का मतलब है और रेड कार्ड का मतलब होता है टीम से बाहर होना, ग्रीन कार्ड का मतलब है वार्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मैदान पर 5 खिलाड़ी हैं और रेडर द्वारा बोनस रेखा पार करने के बाद एक खिलाड़ी भी मार देता है तो उसे खिलाड़ी मीन्स रेडर को कितने पॉइंट दिए जाएंगे? क्वेश्चन पढ़ लेना भाई। ये बोला कि खिलाड़ी है मैदान पर 5, ठीक है, रेडर जाता है, बोनस रेखा को पार कर लेता है और एक खिलाड़ी को आउट कर देता है, तो टोटल कितने पॉइंट दिए जाएंगे? सो राइट हो जाएगा, एक ही पॉइंट दिया जाएगा। आपको पता है कि अगर 6 या फिर 7 खिलाड़ी मैदान पर हैं तो बोनस पॉइंट ऑन रहता है, ऑन रहेगा, ठीक है, बोनस पॉइंट ऑन रहेगा। और अगर 5 खिलाड़ी होते हैं, ये 7 नहीं है, 5 खिलाड़ी हैं, तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक ही पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजस्विनी सावंत किससे संबंधित है? तेजस्विनी सावंत। सो राइट हो जाएगा, ये शूटिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ खेलों में जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है?
राइट हो जाएगा आशीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि चक्रवर्ती संबंधित है। चलिए राइट रहेगा टेनिस। बुला चौधरी का संबंध किससे है? सो राइट हो जाएगा तैराकी, स्विमिंग से। श्रेया घोषाल का संबंध किससे है? श्रेया घोषाल बिल्कुल राइट हो जाएगा स्क्वैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या क्या है? तो भाई जो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी हुए हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम्स है आपका, ओलंपिक हुआ है, इसके साथ में आपकी इसके साथ में आपके कौन से भाई अभी एशियन गेम्स अभी नहीं हुए हैं, उसको भी आपने देखना। वर्ल्ड जो अभी चैंपियनशिप वगैरह हुई है, ठीक है, आपका इधर से आपके एशियन गेम्स हुए हैं, उनमें आप थोड़ा सा देख लीजिए। एशियन गेम्स कौन से भाई, जो अभी आपके फेडरेशंस वाले हुए हैं, ठीक है, जितने भी आपके फेडरेशंस वाले गेम्स हैं उनको भी देख लीजिएगा एक बार, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने बहुत सारी ऐसी फेडरेशंस में रिकॉर्ड बनाए हैं, वहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। और रिसेंटली जितने भी अवार्ड्स हैं ना, तो आप ज़रूर देखिएगा, उनसे भी रिलेटेड आपके कई बार क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो राइट हो जाएगा 38, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि डोला बनर्जी का संबंध किससे है? अरे डोला रे डोला रे डोला, है ना, मंडोला तंडोला, लेकिन यहाँ पर डोला बनर्जी के बारे में पूछा गया। अब देखिए कुछ साथी बोलेंगे सर गाना मत गाया करो, भाई ये थोड़ा सा याद रखने की ट्रिक होती है ना, डोला बनर्जी याद रहेगा आपको ऐसे। सो डोला बनर्जी के बारे में आपसे पूछा गया, सो राइट आर्चरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी इनमें से कोई नहीं है, वर्तमान की है, थोड़ा सा क्वेश्चन पुराना है, ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर इस पर क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको नए वाले का नाम, मुझे देखिए वैसे अगर क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी पुराना है, आई थिंक ये 2012-13 के अंदर शायद क्वेश्चन बन रहा हो, ठीक है। तो उस टाइम पे सुरेश कलमाड़ी थे, लेकिन इनको हटा दिया गया, आप सभी को पता है। और अभी हाल फिलहाल में कौन है, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अध्यक्षा कौन है, ठीक है, अब तो हिंट मिल गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड कब स्थापित किया गया था? सो राइट बिल्कुल ऑब्वियसली आपका 1961। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये क्वेश्चन बन सकता है कब किया गया था नाम चेंज, तो ये 2021 में किया गया था, ठीक है, 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत की टीम, ठीक है, जो हॉकी की टीम हमारी ब्रॉन्ज मेडल लेके आती है, तो उनके सम्मान में यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया गया और यहाँ पर रख दिया गया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और 25 लाख इसमें अभी कैश अवार्ड दिया जाता है। सो यहाँ पर इसका आरंभ आपसे पूछा गया है, सो आरंभ है यहाँ पर 1991-92। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद कप किस खेल से संबंधित है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको मिल गए हैं, और ध्यानचंद देखिए नाम ही ध्यानचंद आपको है ना, बिल्कुल अलग से नाम बता रहा है। सो ध्यानचंद का आपको बताना है यहाँ पर किससे संबंधित है, और इसी है बिल्कुल हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी प्रतियोगिता में एक टीम द्वारा टाइम आउट कितनी बार लिया जाता है? एक टीम टाइम आउट कितनी बार ले सकती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट होगा 2 बार उसको टाइम आउट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्गीय डीवी देवधर किस खेल से संबंधित होने के लिए सुविख्यात है? देवधर ट्रॉफी भी आपने सुनी होगी ना नाम, वहां से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा ना, याद रहेगा। सो राइट हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी प्रतियोगिता में टाइम आउट की अवधि कितनी होती है? टाइम आउट जो आपको मिलता है वो कितने मिनट का मिलेगा, कितने सेकंड का मिलेगा, आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसपाल राणा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? जसपाल राणा कॉमनवेल्थ गेम के अंदर काफ़ी अपना नाम कमा चुके हैं, आपको पता हुआ। सो राइट यहाँ पर आपको क्लिक करना है, राइट हो जाएगा निशानेबाजी। एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई क्या होती है? सो राइट हो जाएगा आपका 50 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में खिलाड़ी द्वारा लिए गए बोनस अंक को स्कोर शीट में किस प्रकार दिखाया जाता है? ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। बोनस पॉइंट अगर दिखाना हो तो किस तरह से दिखाएंगे?
स्कोर शीट की बात कर रहे हैं भाई। स्कोर शीट जो होती है ना, उसमें आपका एक ट्रायंगल बनाया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वां ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ? 29वां ओलंपिक। अब 29वां, हाय रब्बा, इसको कैसे याद करें, है ना, थोड़ा सा ये चीज़ें रहने वाली है, तो भाई सीक्वेंस थोड़ा सा याद कर लेना इनका, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ना सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। सो राइट हो जाएगा आपका बीजिंग ओलंपिक, ठीक है। और बीजिंग ओलंपिक कब हुआ है? ये 2008 के अंदर हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। अब 2008 बीजिंग ओलंपिक हो गया है। सो 2012 जो हुआ था वो कौन सा था? लंदन ओलंपिक कब था? 30वां, ठीक है। इसके साथ में 31वां कब हुआ, फिर आपको याद रखना है, तो ये 2016 के अंदर हुआ था, ठीक है। अभी 2021 में जो हुआ ये 32वां था, ठीक है। 2024 में जो होगा ये हो जाएगा आपका 33वां, ठीक है। 2028 में जो होगा ये हो जाएगा आपका कौन सा? 34वां। और 2032 में जो होगा वो होगा आपका 35वां। इस चीज़ को ऐसे याद कर लीजिएगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो भी बेसिक है ना उनसे रिलेटेड, वो भी आप याद कर लीजिएगा। भारत की जो खासकर चीज़ें हैं वो तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। अगर आपकी कोई स्टेट का कोई मेडल है तो वो भी याद कर लीजिएगा, इससे आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। कबड्डी खेल में महिला वर्ग के लिए केंद्र से बोनस रेखा की दूरी कितनी होती है? केंद्र से बोनस रेखा की दूरी पूछी गई है, पहले बक लाइन की पूछी गई थी, ठीक है, अब पूछी गई है यहाँ पर बोनस लाइन की। सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन, फोर्थ नहीं भाई, ऑप्शन 3, ठीक है, 4 मीटर की दूरी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन दौड़ कितने भाई सॉरी, मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर की होती है? सो राइट हो जाएगा 42.195 किलोमीटर। एथेंस ओलंपिक खेल में किस भारतीय ने पदक प्राप्त किया? एथेंस ओलंपिक में कौन था पदक जीतने वाला? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो हमारे भूतपूर्व खेल मंत्री भी रह चुके हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में 10 या इससे अधिक 10 बार टेस्ट मैचों में लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? 10 विकेट या इससे अधिक विकेट 10 बार लेने वाला कौन है? इनमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। और देखिए, खिलाड़ी का नाम ही नहीं सुना तो मुथैया मुरलीधरन का ही नाम कई बार सुना है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट रहेगा, क्योंकि शेन वॉर्न का तो नहीं सुना ऐसे 10 बार विकेट लेने का टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में बोनस अंक प्राप्त करने के लिए कितने विपक्षी खिलाड़ियों का मैदान में होना आवश्यक है? ये देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गया है। सो कम से कम खिलाड़ियों का होना आवश्यक है, ये है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एथलीट ने ओलंपिक खेलों में विभिन्न टी और एफ प्रतियोगिताओं में फाइनल के लिए योग्यता प्राप्त की? ट्रैक एंड फील्ड, देखिए टी एफ एंड लिखा हो ना, सो इसको ट्रैक एंड फील्ड कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं भी पजल हो गया ना, टी और एफ लिखा हुआ है। टी और एफ प्रतियोगिता मीन्स ट्रैक एंड फील्ड जो टूर्नामेंट्स होती है उनके लिए। सो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, और सो राइट हो जाएगा ऑप्शन, क्वालिफाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य मोटो 4TS का मतलब क्या था? 4TS फोर्स। सो राइट इसमें आपको बताना है, वैसे मैंने आपको हिंट दे दिया है, राइट हो जाएगा यहाँ पर अधिक बलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वें ओलंपिक खेल किस नगर में होंगे? भाई हो चुके हैं, ठीक है ना, मैंने बता दिया था आपको, बिल्कुल लंदन ओलंपिक है वो 30वां था, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। WHO के हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? सबकी भलाई के अर्थ के रूप में हेल्थ है, या फिर बीमारी से मुक्ति, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
19वें राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन की महिला युगल का स्वर्ण पदक जीतने वाली जोड़ी में ज्वाला गुट्टा की भागीदारी की थी। ज्वाला गुट्टा के साथ में कौन थी? बिना मोली थी, अश्विनी पोनप्पा है, या फिर रश्मि चक्रवर्ती? सो राइट हो जाएगा अश्विनी पोनप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि पुरुष वर्ग में कबड्डी के मैदान में केंद्रीय रेखा से बक दूरी की रेखा कितनी होगी? बक लाइन कितनी दूरी पे लगेगी? सो राइट हो जाएगा 3.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किसकी पुस्तक है? चलिए थोड़ा क्वेश्चन ऊपर कर लो ना, ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए भाई फटाफट से करना दोस्तों। यहाँ पर राइट हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बातों में पता ही नहीं चला कब थैंक्स फॉर वॉचिंग पे आ गया ना। चलिए भाई क्वेश्चन देख लो। चलिए थोड़ा सा मैं इसको ना एक बार ऐसे ऐसे कर दूँ ना, थोड़ा सा हाइट हो जाएगा, क्वेश्चन आपको सही दिखेगा। प्रतियोगिता के दौरान यदि रेडर बोनस लाइन को पार कर एक खिलाड़ी को भी मार कर आता है तो कितने पॉइंट मिलेंगे? ना देखिए, तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, है ना। रेडर फिर वही है ना, इसमें सिचुएशन कैसी दी गई है। तो भाई यहाँ पर देखिए सीधी सी बात ये पूछ रहा है कि अगर बोनस पॉइंट भी ले लेता है और खिलाड़ी को भी आउट कर देता है तो टोटल कितने पॉइंट मिल जाएंगे? तो भाई टोटल उसको मिलेंगे 2 पॉइंट मिल जाएंगे ना। एक बोनस पॉइंट होगा और एक उसने रेडर को आउट किया तो 2 पॉइंट वो ले लेगा। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग वाला आ गया था, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग हो चुकी है हमारी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग में सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया करो भाई, ठीक है। मेहनत लगती है यार आप सभी के लिए, और हमारी जो मेहनत है उसमें कोई भी कोर कसर हम हमारी तरफ से नहीं छोड़ेंगे, और लगातार आप सभी के लिए जो हमारी प्यारी प्यारी सीरीज़ है वो चलती रहेगी। स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई बातों में मुझे याद ही नहीं रहा कब हमने 114 क्वेश्चन आपको करवा दिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।